बनने वाले हैं, फिर पता लग रहा है उसके परिवार में कोई IAS आ गया, करेंगे हम IAS ऑफिसर बनने वाले हैं, तो वो अपने गोल को नहीं तय कर पाता है। कभी पता लग रहा है किसी खिलाड़ी को देख लिया तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने वाले हैं, उसकी स्किल्स को देखते हुए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए एक शिक्षक और एक विद्यालय का दायित्व बनता है कि वो सही प्रतिभा को तय करे और वो किन किन क्षेत्रों में काम कर सकता है। आजकल अभी गवर्नमेंट का पंच पोर्टल है, बहुत सारी चीजें आ चुकी है, इससे हम लोग उनको जोड़े और बच्चा एक अपने डायरी बनाए जिस पर वो लिखे और फिर स्थिर होकर के अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए वो अपने उन भावनाओं से आगे बढ़ करके एक सही निर्णय पर शिक्षकों की मदद से, विद्यालय के वातावरण की मदद से पहुंच सके। इसके अलावा जैसा कि अभी मैडम उनका मैम हमारी बता रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने ग्रुप में गाइड किया कि उनमें टीम बनाने की भावना और सबसे बड़ी बात है उनको लीड करने की भावना है। और इस लीड करने के चक्कर में कभी कभार आपस में मारपीट से लेकर के और तमाम तरह के दूसरों को नीचे दिखाने की तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो ये जो इंटर कॉलेजेस की समस्या होती है, ये अक्सर देखने में आती है, कभी मारपीट का माहौल बना हुआ है, कभी तनाव का माहौल बना हुआ है। तो नेतृत्व की भावना बड़ी अच्छी भावना है, लेकिन इसका डाइवर्जन गलत ढंग से ना हो, उस डाइवर्जन को बचाने के लिए सही दिशा देना, सतमार्ग पर चलना, इन सब चीजों पर हम बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे, अभिभावकों से कम्युनिकेट करेंगे, घर तक संपर्क रहेगा तो बच्चों का एक सही डायरेक्शन मिल पाएगा और ये जो उनके अंदर एक ऊर्जा है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। इसके अलावा मित्र बनाने और समूह बनाने की प्रवृत्ति भी बच्चों में रहती है, तो इन समूहों को हाईलाइट करने के चक्कर में गलत लोगों से बच्चा न जुड़ जाए। सोशल मीडिया पर जो आजकल तमाम सारी एक्टिविटीज है उसको गलत तरह से नोटिफाइड करे, इन चीजों पर मित्र बने, अच्छे बने, अच्छी दिशा में करे। इसके लिए शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, विद्यालय की भूमिका है, उसको निभाना चाहिए। इसके अलावा छात्र यह अपेक्षा करता है, हमारे किशोरावस्था की जो छात्र छात्राएं यह अपेक्षा करते हैं कि उनकी अच्छी या गलत शोधन के लिए या किसी भी कमियों के लिए उनको प्रसारित करने के लिए प्रचार उनको सहानुभूति रखा जाए, उनको कुछ समझा के कहा जाए। अगर हम उनको डायरेक्ट इसके लिए अप्रोच करते हैं, डांटते हैं तो उनकी भावनाएं आ चुकी है। इसलिए अपेक्षा होती है कि हम जैसे सबको ठीक कर रहे हैं वैसे ही उनकी गलती को भी सामान्य समझ देते हुए सहानुभूति की भावना रखें, तो ये भी समस्या बच्चों के साथ आती है। इसके अलावा कभी कभार हम लोग विभिन्न तरह की समस्याएं विद्यालयों में आती है, जो कई समस्याएं हैं, उसमें प्रमुख समस्या है इसका भावनात्मक आयाम और रूप से बच्चों में परिवर्तन शारीरिक और भावनात्मक रूप से आ रहा होता है, तो वो एक दूसरे को रूप में लेते हैं और कहीं न कहीं अभिभावकों से दूरी, अध्यापकों से दूरी और समाज से एकाकीपन, ये तमाम तरह की समस्याएं आती है। जिसमें हमने कुछ आयामों को चिन्हित किया है, जैसे आयाम है चिड़चिड़ापन। हमारा छात्र छात्रा यह महसूस करती है उसको हर चीज में टोका टाकी की जा रही है, तो कोई टोका टाकी न हो और छोटे से भी उसको सही सलाह देने पर कोई भी व्यक्ति उसको सही सलाह देता है अध्यापक के रूप में, अभिभावक के रूप में, तो तुरंत भावनात्मक रूप से आहत होता है और ये लगता है कि वो उसका तुरंत रिएक्शन करता है। इसके लिए क्या बात बोल जाएगा, तो ये इस तरह से हम लोग को विद्यालय स्तर पर बच्चे के सम्मान को और उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही उनमें चिड़चिड़ापन का जो रिएक्शन देने की प्रवृत्ति होती है उसको रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर वह इस अपनत्व को महसूस नहीं कर पाता है, दोस्तों में, अभिभावकों में या अभिभावक में, तो एक दूसरी समस्या आती है एकाकीपन। छात्र छात्र ऐसे होते हैं जो अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, जब किसी दोस्ती करते हैं और प्रयास करने पर वह आपस में बातचीत करने के बजाय सोना घूमना पसंद करते हैं, पता लग रहा है एकदम कोने में पीछे बैठे हुए हैं या बैठे हुए सर नीचे किए हुए हैं। इस तरह की तमाम सारी समस्याएं आती है, जिसको हम लोग उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनके अंदर की प्रतिभा को ढूंढते हुए और उनको मौके देते रहे जिससे वो एकाकीपन से बाहर आ सके। इसके अलावा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तो यह समस्या किशोरावस्था में पर्याप्त देखी जाती है। तो इसके लिए जो हार्मोनिकल चेंज है इसके बारे में बच्चों से खुल के बात करना, बच्चों को समझाना, अपनी भावनाओं पर किस प्रकार काबू करें, किस प्रकार दूसरे की जो है अस्तित्व का सम्मान करें, इसको हम प्रॉपर ओपन होकर के बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। ये जो उनके अंदर की हीन भावना है जो उसका यह गलत ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं या उनके अंदर से दूर हो पाएगी। तो का जो यह भावनात्मक आवेश आता है या आयाम बनता है उससे दूर किया। इसके अलावा भावनात्मक अस्थिरता, बच्चा अक्सर घर में रहता है कि कभी से आता है कि बड़े से संगीतकार बन जाएंगे, किसी सिंगर को देख लिया तो बड़े से संगीतकार बन जाएंगे।
तो हम जो है सीधे पाकिस्तान जाके अटैक ही करते हैं। तो किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का देना है, वह इस तरह के उसकी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करके कैसे सही दिशा देनी है। अगर वह समाज में रोड पर लोग ढंग से चल रहे हैं तो वो किसी से झगड़ा न करे, और वो ट्रैफिक नियम है उस चीज को रोकने का या उस चीज को आगे बढ़ाने का एक चैनल है, थ्रू प्रॉपर चैनल ही उस भावना का वो व्यक्तिकरण करे। ऐसे ही स्वच्छता और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता वह चाहते हैं, हर चीज में टोका-टाकी की भावना न रहे, यह भी उनका भावनात्मक जो रहता है। और साथ साथ इस उम्र में जोखिम लेने की, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा साथ दे रहा होता है, तो जोखिम लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। पता लग रहा है कि वो जिन चीजों पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, उन चीजों पर भी वो अपनी उम्र के उछाल में इस भावना के संवेग में उस चीज का रिस्क लेते हैं। तो बच्चों को बताना है कि देखिए आप इन चीजों का, आपके अंदर जोश है, भावना है, स्टार्टिंग में बोलते हैं, फिर आप लोग अपना पार्ट बोलेंगे। स्टार्टिंग इंट्रो हम देंगे, इंट्रो इस ग्रुप का इंट्रो देंगे। मैं दे दूंगी इंट्रो यार। पता लगा तकिया से फाइटिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पर लग रहा है कौन सा ही निशाना लगा रहे हैं। अभी परसों एक वाकया हुआ, अच्छा लगा। मेरा भतीजा छोटा है, 3-4 साल का है, और हम बॉलिंग कर रहा था,